अमीरी की हद तो तब पार हो जाती है जब इंसान भूल जाता है कि उसकी वर्ल्ड फेमस कार कलेक्शन, जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है, उस कार कलेक्शन में उसके पास कितनी कार्स हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इस लेटेस्ट इंटरव्यू में, जब एंकर ने उनसे पूछा कि आपके पास कितनी कार्स हैं, जिसका जवाब देते हुए क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं, मेरा कार्स का पैशन अब खत्म हो चुका है और मेरे पास कितनी कार्स हैं ये मुझे याद भी नहीं, और मैं सिर्फ कार्स को इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदता हूँ। हाँ, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो जैसे ही बुगाटी की लेटेस्ट कार लॉन्च होती है वो कार उनके गैराज में सजी दिखती है। हाँ, वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो शाम को अपनी सुपर कार क्रैश करते हैं और दूसरी सुबह चोट के निशान के साथ प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड पर मिलते हैं। और आज वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी लेटेस्ट इंटरव्यू में कार्स को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कहते हुए नजर आते हैं। आखिर क्यों? आखिर एक बुगाटी या फिर कोई भी सुपर कार जिसका प्राइस शोरूम से उतरने के बाद 30% तक गिर जाता है। हाँ, वही सुपर कार जिनको पूरी दुनिया लायबिलिटी कहती है, वो सुपर कार्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती हैं? तो देखो, अगर इस चीज को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं तो जब एक कॉमन मैन सुपर कार खरीदता है तो वो सुपर कार का मॉडल देखकर कार खरीदता है, लेकिन जब बात आती है रोनाल्डो जैसे अरबपति की तो रोनाल्डो सुपर कार्स खरीदते हैं चैसी नंबर देखकर। एग्जांपल के लिए बुगाटी शिरॉन को ले लो। एक बुगाटी शिरॉन जब शोरूम से बाहर निकलती है तब उसका प्राइस 10% तक गिर जाता है, लेकिन जब एक बुगाटी शिरॉन जिसके चेसी नंबर पर 1 लिखा होता है वो बुगाटी शोरूम से निकलने के बाद और भी ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है और उसी बुगाटी के लिए लोग डबल और ट्रिपल प्राइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो यूनिक चेसी नंबर और दूसरा रोनाल्डो का नाम जो उस कार की वैल्यू को 4 गुना तक बढ़ा देता है। और 10 साल बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे अरबपति की गाड़ी ऑक्शन में आती है तो वही 70 करोड़ की बुगाटी 200 करोड़ में बिकती है।